Hello champions, myself Neha, assistant professor in RPS Degree College, Bland. Today we will discuss about the nucleic acid. न्यूक्लिक एसिड, सबसे पहले कि जो न्यूक्लिक एसिड है इसकी डिस्कवरी किसने की एंड न्यूक्लिक एसिड होता क्या है। आप सबने जो न्यूक्लिक एसिड है ये 9th क्लास से पढ़ते हुए आते हो कि जो डीएनए है आरएनए है वो क्या होता है न्यूक्लिक एसिड। बट एक्चुअल में न्यूक्लिक एसिड होता क्या है, तो चलो फिर करते हैं आज इसकी कहानी शुरू। न्यूक्लिक एसिड है सबसे पहले डिस्कवर किया था बाय द फ्रेडरिक मिचर। ओके, इस साइंटिस्ट ने न्यूक्लिक एसिड कहां से एक्सट्रैक्ट किया था? सबसे पहले न्यूक्लियस ऑफ द लुकोसाइट्स। लुकोसाइट्स क्या होता है? WBC है, उसके डिफरेंट फॉर्म होती है, मोनोसाइट्स, लुकोसाइट्स। तो जो फ्रेडरिक मिचर है इसने क्या किया, न्यूक्लियस ऑफ द लुकोसाइट से एक मटेरियल को एक्सट्रैक्ट किया और उसको क्या बता दिया इसने, न्यूक्लियन। फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ लुकोसाइट्स से एक्सट्रैक्ट किया। ठीक है, अब न्यूक्लियस से एक्सट्रैक्ट किया इसलिए इस फ्रेडरिक मिचर ने क्या बताया इस मटेरियल को, न्यूक्लियन। न्यूक्लियन, नॉट न्यूक्लिक एसिड। इसके बाद जो एक साइंटिस्ट था जिसका नेम था एल्टमैन। एल्टमैन, ठीक है, इन द 1889 इसने क्या बताया कि जो न्यूक्लियन है वो एक्चुअल में किससे मिलकर बना होता है, बेसिक प्रोटीन से एंड कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड से जिसमें क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड। इसने क्या बताया कि जो न्यूक्लियन है वो मेनली किससे मिलकर बना होता है, कुछ बेसिक प्रोटीन से, जैसे कि हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन आल्सो द बेसिक प्रोटीन, एंड कुछ ऑर्गेनिक एसिड जो क्या रखते हैं, फॉस्फोरस। ठीक है, उसकी वजह से इसने एल्टमैन ने इस न्यूक्लियन को क्या बोला, न्यूक्लिक एसिड, बिकॉज इसमें क्या प्रेजेंट है, एसिड। सो एल्टमैन गिव द नेम न्यूक्लिक एसिड। क्लियर? जो न्यूक्लिक, टू टाइप के न्यूक्लिक एसिड्स है, डीएनए एंड द आरएनए। डीएनए मीन्स की डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब इसके नाम में क्या आता है, न्यूक्लिक एसिड। दिस इज द डीऑक्सीराइबोज and Na means nucleic acid. RNA means ribose nucleic acid. Ribose nucleic acid. क्लियर? तो सबसे पहले की जो डीएनए है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, यूकैरियोट्स में भी होता है एंड द प्रोकैरियोट्स में भी होता है। यूकैरियोट्स में मेनली जो डीएनए वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में, बिकॉज आपको पता है कि यूकैरियोट्स है उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस, जबकि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट। तो डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स में, इन द न्यूक्लियस। ठीक है, एंड कुछ सेल ऑर्गेनेल्स में भी प्रेजेंट होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड द प्लास्टिड्स, आल्सो इन सम सेल ऑर्गेनेल्स, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया इन साइटोप्लाज्म, बिकॉज प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। लेकिन यदि हम आरएनए की बात करें, आरएनए इज द राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसका जो मेन काम होता है वो क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का, या फिर आप ये भी कह सकते हो हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। आरएनए मेनली सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन कुछ वायरस के अंदर, जैसे कि रियो वायरस, उसमें क्या होता है, ये डबल स्ट्रैंडेड, जबकि जो डीएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंडेड भी। मेनली कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड। ओके, बट रियो वायरस, इन रियो वायरस में जो आरएनए है वो मेनली कैसे होता है, डबल स्ट्रैंडेड। डी मीन्स डबल एंड एस मीन्स स्ट्रैंडेड। क्लियर?
अब एक बार हम देखते हैं कि न्यूक्लिक एसिड की स्ट्रक्चर के बारे में, कि जो न्यूक्लिक एसिड है एक्चुअल में किससे बना होता है। ओके तो न्यूक्लिक एसिड की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करने से पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान के चलो कि ये किसी का भी हाउस है, ठीक है, ये हम नॉर्मल एज ए जो हम बचपन में कभी बनाते थे ऐसा कुछ, ठीक है। अब जो ये हाउस है ये क्या है, न्यूक्लिक एसिड। बट आपको पता है कि कोई भी हाउस है वो किससे मिलकर बना होता है, ब्रिक्स से। दिस इज द ब्रिक्स। तो यहाँ पे जो ये ब्रिक्स है ये क्या है, मोनोमर यूनिट। मीन्स कि बहुत सारी जो ब्रिक्स है वो मिलके क्या बना रहे, कंप्लीट हाउस। तो कंप्लीट हाउस है वो क्या है, पॉलीमर है, एंड दिस ब्रिक्स इज द मोनोमर यूनिट एंड दिस हाउस इज द पॉलीमर। सेम थिंग जो न्यूक्लिक एसिड है वो क्या होता है, पॉलीमर। तो ऑफकोर्स इसकी भी क्या होगी, कुछ मोनोमर यूनिट, ठीक है। तो जो मोनोमर यूनिट होती है न्यूक्लिक एसिड्स की वो क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, क्लियर। तो अब आपको ये तो पता चल गया कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो मेनली किससे मिलके बना होता है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड यूनिट से। इसलिए जो न्यूक्लिक एसिड है उसको हम और क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, आल्सो नोन एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड, क्लियर। तो इसकी जो मोनोमर यूनिट है वो क्या है, न्यूक्लियोटाइड। जो न्यूक्लियोटाइड है वो भी मेनली 2 कंपाउंड से मिलके बना होता है। वन इज द फॉस्फोरस एंड सेकंड इज द न्यूक्लियोसाइड। वन इज द फॉस्फोरस and second is nucleoside. Phosphorus means की phosphate group and nucleoside है ये भी मेनली 2 कंपाउंड से मिलकर बना होता है। वन इज द सुगर एंड सेकंड इज द नाइट्रोजनस बेस। वन इज द सुगर, और सुगर कैसी है, पेंटोज सुगर, पेंटोज सुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। ओके, जो पेंटोज सुगर है इसके नाम से पता चल रहा है पेंट। पेंट मीन्स कि कितने कार्बन होंगे, 5, ऑफकोर्स 5 होंगे, ये तो आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो। तो यहाँ पे क्या है, कार्बन कितने होंगे, 5, क्लियर। तो जो पेंटोज सुगर है ये मेनली कैसी होती है, नॉन पोलर। यदि हम इस शुगर के बारे में बात करें तो पेंटोज शुगर भी मेनली 2 टाइप की होती है। वन इज द राइबोज शुगर एंड सेकंड इज द डिऑक्सी राइबोज शुगर। ओके, फर्स्ट पैराग्राफ। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोटाइड का जो मेनली मोनोमर यूनिट्स या फिर कंपाउंड्स है जिससे मिलकर बना होता है, वन इज द फॉस्फेट एंड सेकंड इज न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोसाइड इज मेड अप ऑफ द 2 कंपाउंड्स, वन इज द पेंटोज शुगर एंड सेकंड इज नाइट्रोजनस बेस। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पेंटोज शुगर की। तो नाम से पता चला कि कार्बन कितने होंगे, 5, क्लियर। पेंटोज शुगर मेनली 2 टाइप्स की होती है, वन इज द राइबोज एंड सेकंड इज द डिऑक्सी राइबोज। डिऑक्सी राइबोज नाम से पता चलता है कि जो राइबोज शुगर है वो मेनली कहां पे प्रेजेंट होगा, आरएनए के अंदर, इन आरएनए। इसलिए तो हम क्या बोलते हैं, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। जबकि डिऑक्सी राइबोज है ये मेनली कहां पे प्रेजेंट होती है, शुगर डीएनए के अंदर, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड।
यदि हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो कार्बन तो आपको दोनों में क्या होगा 5, बट यहां पे देखो क्या होता है, दिस इज द कार्बन नंबर फर्स्ट, दिस इज द कार्बन नंबर सेकेंड, दिस इज द कार्बन नंबर थर्ड एंड दिस इज द कार्बन नंबर फोर्थ। अरे कार्बन नंबर फिफ्थ कहां पे गया, तो चलो देखते हैं। दिस इज द कार्बन नंबर फिफ्थ जो कहां पे प्रेजेंट होता है, कार्बन नंबर 4 पे। ठीक है, तो अब आपको पता है कि एक कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी। तो दिस इज द H एंड दिस इज द OH। तो दिस इज द फर्स्ट बॉन्ड, सेकेंड, थर्ड एंड द फोर्थ, वैलेंसी कंप्लीट। सेम इस कार्बन के देखिए 1 2 3 एंड 4। अगेन इसके देखिए थर्ड कार्बन की 1 2 3 एंड 4 एंड इस कार्बन की 1 2 3 एंड दिस इज द 4 जहां पे कौन प्रेजेंट है, कार्बन नंबर 5। कार्बन नंबर 5 है उसकी भी कितनी वैलेंसी होगी, 4। दिस इज द फर्स्ट एंड CH2OH। यदि मैं इसको ओपन करके लिखूं तो H H OH 1 2 3 एंड 4, वैलेंसी कंप्लीट। ये जो स्ट्रक्चर होती है ये किसकी होती है, राइबोस शुगर की। तो यहाँ पे आप देखिए कि कार्बन नंबर सेकंड एंड कार्बन नंबर थर्ड इन दोनों के पास क्या है, दोनों पे OH ग्रुप प्रेजेंट है। मीन्स कि यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप है जो क्या करेगा, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करेगा। अब आप पूछोगे कि मैम ये फॉस्फोएस्टर क्या होता है, तो चलो देखते हैं इसकी भी कहानी। दिस इज द शुगर, राइबोस शुगर। ठीक है, इसके साथ अटैच है नाइट्रोजनस बेस, कोई भी एडनिन है, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, जो आप बचपन से सुनते हुए आ रहे हो, इसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। एंड दिस इज द कार्बन नंबर 5 जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, फॉस्फेट ग्रुप। दिस इज द फॉस्फेट ग्रुप। इस शुगर के पास कार्बन नंबर थर्ड पे भी OH था, कार्बन नंबर सेकंड पे भी क्या है, OH। अब जब कोई नया न्यूक्लियोटाइड आएगा, जैसे अभी तो ये क्या था, एडनिन, जैसे कि ये कोई भी DNA है, यहाँ पे है एडनिन, थायमिन, ग्वानिन। तो थायमिन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, एडनिन। ये हमने बेस पेयर में भी बात की थी। ठीक है, एडनिन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, थायमिन। तो एडनिन तो यहाँ पे आ चुका है, अब क्या आ रहा है, थायमिन। तो दिस इज द थायमिन। बट राइबोस शुगर है, RNA है, तो आपको पता है थायमिन तो होता ही नहीं है, तो कौन सा आएगा, यूरासिल। यस, दिस इज द यूरासिल एंड यहाँ पे भी क्या होगा, यूरासिल एंड यूरासिल। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, अगेन यहाँ पे राइबोस शुगर की बात है तो सेकंड पे भी एंड थर्ड पे भी क्या होगा, OH। दिस इज द फोर्थ कार्बन एंड इस पे क्या है, फिफ्थ कार्बन जिसके पास क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। तो अब देखिए यहाँ पे सेकंड कार्बन पे भी OH है एंड थर्ड कार्बन पर भी OH है, जो क्या करेगा, इस फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो मीन्स की और इस बॉन्ड्स को ही तो हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड्स। मीन्स की 3 प्राइमेड OH या फिर 2 प्राइमेड OH है, वो क्या करेगा, फिफ्थ पोजिशन ऑफ द कार्बन, उसके ऊपर जो फॉस्फेट ग्रुप है उसके साथ क्या बनाएगा, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड्स। तो ये कोई भी बना सकता है। क्लियर, तो मीन्स के जो राइबोस शुगर है उसके पास मेनली कितने फंक्शनल ग्रुप है, 2 फंक्शनल ग्रुप, 2 फंक्शनल ग्रुप जो मेनली क्या करेंगे, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड्स बनाएंगे जो न्यू न्यूक्लियोटाइड एंटर करेगा। क्लियर, बट यहां पे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से जो RNA है वो कैसा होता है, ज्यादा रिएक्टिव, मोर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट, जिसकी वजह से ये क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है। और यही रीजन है कि जो RNA है वो क्या होता है, लेस स्टेबल। ये जो शुगर है ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से ज्यादा रिएक्टिव है, बट क्या होगी, लेस स्टेबल। और ये शुगर होती मेनली कहाँ पे है, RNA में। इसलिए जो RNA होता है वो लेस स्टेबल न्यूक्लिक एसिड होता है देन द DNA। लेस स्टेबल का मीन्स क्या हुआ, ये तो पता चल गया हमें कि ज्यादा रिएक्टिव है। तो होता क्या है कि जो एक OH ग्रुप है वो ही तो क्या बना पाएगा, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड्स। यदि यहाँ पे 3 प्राइमेड OH है, उसने फॉस्फोएस्टर बॉन्ड्स बना लिया न्यू न्यूक्लियोटाइड के साथ,
तो जो सेकंड पोजिशन ऑफ द कार्बन के ऊपर जो OH है वो क्या करेगा, इस फॉस्फोएस्टर बॉन्ड्स को ब्रेक करवा देता है। इसलिए जो RNA है जिसमें क्या होते हैं राइबोस शुगर, वो क्या है यहाँ पे लेस स्टेबल। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो RNA है वो क्या होता है लेस स्टेबल न्यूक्लिक एसिड। क्लियर। यदि इसके फॉर्मूले की बात की जाए शुगर की, तो वो क्या होती है C5H10O5। C5H10O5 काउंट कर सकते हो आप, 1 2 3 4 5 5 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 10 3 4 5। क्लियर। तो जो ऑक्सीजन है ये मेनली कहाँ पे प्रेजेंट है, कार्बन नंबर फर्स्ट एंड कार्बन नंबर 4 में, मीन्स की जो रिंग वाला मेन। ठीक है। अब यदि हम डीऑक्सीराइबोस की बात करें तो मेनली कहाँ पे प्रेजेंट है, डीएनए के अंदर। यदि हम इसमें शुगर की जो डीऑक्सीराइबोस शुगर है इसके फॉर्मूले की बात करें तो ये होती है C5H10O4। अरे यहाँ पे तो एक ऑक्सीजन कम हो गया, तो कहाँ पे कम हुआ है, तो चलो देखते हैं स्ट्रक्चर। पेंटोस शुगर है, पेंटोस शुगर। ठीक है। फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड दिस इज द फिफ्थ कार्बन। 4 वैलेंसी H OH H H OH H CH2OH। ये मैं ओपन कर देती हूं अगेन, HHOH। तो यहाँ पे क्या हुआ देखिए, जो सेकंड कार्बन है दिस इज द कार्बन नंबर सेकंड, यहाँ पे क्या होता है OH। जो OH है वो रिप्लेस हो जाता है बाय द हाइड्रोजन, मीन्स की एक ऑक्सीजन है वो क्या हो गया कम, इसलिए इसको क्या बोलते हैं डीऑक्सी, मीन्स की ऑक्सीजन क्या हो गया कम या फिर डेफिशिएंसी। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है डीऑक्सीराइबोस। राइबोस शुगर से एक ऑक्सीजन क्या हो जाए कम, मेनली कहाँ पे कार्बन नंबर सेकंड के अंदर, तो क्या बन जाएगी डीऑक्सीराइबोस शुगर। इसलिए यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला होता है उसमें ऑक्सीजन कितने होते हैं मेनली 4। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए सिर्फ फर्स्ट ग्रुप क्या है एक, जो क्या करेगा कि जो न्यू न्यूक्लियोटाइड आएगा उसके फॉस्फेट के साथ कार्बन नंबर 5 के फॉस्फेट के साथ क्या बनाएगा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड्स। तो यहाँ पे ओनली एक फर्स्ट ग्रुप है, वो क्या बना के जा रहा है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड्स, दैट इज लेस क्या है यहाँ पे फर्स्टनल ग्रुप। इसलिए जो डीऑक्सीराइबोस शुगर है ये कैसी होती है लेस रिएक्टिव, जो मेनली कहां पे प्रेजेंट होते हैं डीएनए के अंदर। और यही रीजन है कि जो डीएनए है वो क्या होता है मोर स्टेबल, बिकॉज यहाँ पे जो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड्स है वो ब्रेक नहीं हो पाता है, मोर स्टेबल। एंड यही रीजन है कि जो रिसर्च स्कॉलर होते हैं वो मेनली आरएनए के ऊपर तो वर्क ही नहीं करते हैं। रियली आरएनए के ऊपर बहुत ज्यादा कम रिसर्च स्कॉलर है जो वर्क करते हैं। ऐसा क्यों है उसके बारे में हम जैसे जैसे आगे स्टडी करेंगे आपको अपने आप ही इसके बारे में पता चल जाएगा। ठीक है। दिस इज अबाउट द शुगर। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजनस बेस, जो एडनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन एक्सेट्रा के बारे में। नाइट्रोजनस बेस है ये मेनली 2 टाइप का होता है, वन इज प्यूरिन एंड सेकंड इज पिरामिडिन। वन इज द प्यूरिन एंड सेकंड इज पिरामिडिन। क्लियर। जो प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस है ये मेनली 2 रिंग से मिलके बना होता है, दैट इज डाइसाइक्लिक, बिकॉज ये 2 रिंग से मिलकर बना होता है। लेकिन जो पिरामिडिन है वो ओनली एक ही साइकिल से बना होता है, इसलिए ये कैसा होता है मोनोसाइक्लिक। यहाँ पे जो 2 साइक्लिक है वो कौन कौन सी है, एक तो है हेक्सागोन। हेक्सागोन मीन्स जिसमें कार्बन कितने हो 6, 1 2 3 4 5 6। एंड जो सेकेंड रिंग है वो कैसी है पेंटागोन, जिसमें कार्बन कितने होंगे 5, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये कैसी होती है डाइसाइक्लिक।
जबकि जो पिरामिडिन है वो कैसी है, मोनोसाइक्लिक, मीन्स की एक ही रिंग प्रेजेंट है, और वो भी कैसी है, हेक्सागोन, मीन्स की कार्बन कितने होंगे इसमें, 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर। ये जो रिंग है इसमें कितने मेंबर है, 9। यदि हम यहां से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे क्या है, कार्बन होते हैं, तो मेनली यहाँ पे कितने मेंबर प्रेजेंट हो सकते हैं, 9। दिस इज द 9 मेंबर रिंग। बट यहाँ पे कितने हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ओनली 6 मेंबर रिंग। क्लियर। जो प्यूरिन है इसमें नाइट्रोजन एटम भी प्रेजेंट होते हैं, मेनली 4 नाइट्रोजन एटम। 4 नाइट्रोजन एटम कौन कौन सी पोजीशंस के ऊपर, 1 3 7 एंड 9, 1 3 7 एंड 9, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजन। लेकिन पिरामिडिन्स के अंदर मेनली 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं, ओनली 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट। कौन कौन सी पोजीशंस के ऊपर, फर्स्ट एंड थर्ड के ऊपर। ठीक है। प्यूरिन है मेनली 2 टाइप के होते हैं, वन इज द एडेनिन एंड सेकंड इज द गुआनिन। एडेनिन एंड गुआनिन। पिरामिडिन है ये मेनली होते हैं थायमिन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं T से। सेकंड इज द साइटोसिन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं C से। एंड लास्ट वन इज द यूरासिल, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं U से। एडेनिन को रिप्रेजेंट करते हैं A से एंड गुआनिन को G से। जो ये दोनों प्यूरिन है, एडेनिन एंड द गुआनिन, ये दोनों ही प्रेजेंट होते हैं डीएनए में भी और आरएनए में भी। बोथ प्रेजेंट इन डीएनए एंड आरएनए। बट पिरामिडिन की यदि बात करें तो जो थायमिन और जो साइटोसिन है ये मेनली प्रेजेंट होता है इन द डीएनए, लेकिन साइटोसिन और जो यूरासिल है ये प्रेजेंट होता है इन द आरएनए। क्लियर। तो यदि हम डिफरेंस की बात करें डीएनए और आरएनए में, तो सबसे पहले क्या आती है, पेंटोज शुगर। डीएनए में कौन सी शुगर, डिऑक्सीराइबोज, एंड आरएनए में कौन सी शुगर, राइबोज। यदि हम प्यूरिन और पिरामिडिन से रिलेट करें तो पिरामिडिन के अंदर देखो आरएनए में कौन सा होता है, साइटोसिन एंड द यूरासिल, एंड डीएनए के अंदर कौन सा होता है, थायमिन एंड द साइटोसिन। जबकि एडेनिन एंड द गुआनिन ये दोनों में प्रेजेंट होगा डीएनए एंड द आरएनए। अब जो बहुत सारे बच्चे मेरे को ये कहते हैं कि मैम हमें है ना इनकी स्ट्रक्चर याद नहीं होती है, एडेनिन गुआनिन थायमिन एंड द साइटोसिन यूरासिल, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है, इनकी स्ट्रक्चर हमें आज तक याद ही नहीं हुई। तो चलो मैं आप सबसे एक प्रॉमिस करती हूँ कि सिर्फ आपको 5 मिनट यहाँ पे फोकस करना है, आपको सारे के सारे बेसिस की स्ट्रक्चर अपने आप ही याद हो जाएगी। तो चलो फिर करते हैं शुरू। फर्स्ट टाइड ऑफ तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं प्यूरिन की। प्यूरिन की स्ट्रक्चर मेनली कौन कौन से होते हैं, एडेनिन एंड द गुआनिन। और कितनी रिंग होती है यहाँ पे, 2 रिंग, इसलिए क्या बोलते हैं, डाइसाइक्लिक। मेंबर कितने होते हैं, 9 मेंबर। नाइट्रोजन है वो कितने होते हैं, 4 नाइट्रोजन। कौन कौन सी पोजीशंस के ऊपर, 1 3 7 एंड 9। अब आप ये स्ट्रक्चर खुद ही बनाओगे, चलो देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो एडेनिन है क्या, प्यूरिन, तो आपको ये सेम रूल फॉलो करना है। तो सबसे पहले कितनी रिंग होती है यहाँ पे, 2 रिंग, दैट इज द डाइसाइक्लिक। तो दिस इज द फर्स्ट रिंग जो कैसी है, हेक्सागोनल, एंड दिस इज द सेकंड रिंग जो कैसी है, पेंटागोनल। क्लियर। कार्बन कितने प्रेजेंट होंगे और नाइट्रोजन कितने होंगे, सबसे पहले नाइट्रोजन होंगे फर्स्ट 3 7 एंड 9 पोजीशंस के ऊपर। तो चलो देखते हैं। दिस इज द फर्स्ट पोजीशन, ठीक है, सेकंड, थर्ड,
4th, 5th, 6th, 7th, 8th एंड 9th। 4 नाइट्रोजन हो गए हैं। बाकी पे क्या आएंगे? कार्बन, 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 कार्बन। दिस इज द सेकेंड कार्बन, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th एंड 9th। कंप्लीट हो गए यहां तक। तो अब जो आपको एडेनिन में जो याद रखना है वो ये है कि जो एडेनिन है इसके कार्बन नंबर 6 पे क्या होता है? अमाइनो ग्रुप। सिर्फ ये आपको याद रखना है। एडेनिन के स्ट्रक्चर में कार्बन नंबर 6 पे अमाइनो ग्रुप। दिस इज द कार्बन नंबर 6। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? अमाइनो ग्रुप। अब आपको क्या करनी है? वैलेंसी कंप्लीट करनी है। तो एक कार्बन की कितनी वैलेंसी? 4। तो चलो फिर देखते हैं। 1 2 3, दिस इज द 4। नाइट्रोजन की कितनी वैलेंसी? 3। 1 2 एंड 3। इस कार्बन की देखें तो 4 वैलेंसी होनी चाहिए। 1 2 3 एंड 4। नाइट्रोजन 1 2 एंड 3। कार्बन 1 2 3 एंड 4। कार्बन 1 2 3 एंड 4। आप कहोगे मैम ये लाइनिंग क्या है? ये लाइनिंग ही बच्चे क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जिसको हम एज ए रिप्रेजेंट करते हैं। ये ओनली रिप्रेजेंट का मेथड होता है। जितने भी आप डायग्राम बनाते हो ये सारे के सारे रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक है। कार्बन की इस वाले 5th कार्बन की वैलेंसी देखो 1 2 3 4। नाइट्रोजन की 1 2। तो एक और होनी चाहिए। तो वो कहां पे आएगा? यहाँ पे। यहाँ पे यदि हो जाता तो इस कार्बन की तो 5 वैलेंसी हो जाती, तो रॉन्ग हो जाता। यदि इस कार्बन की बात करें तो 1 2 3 एंड 4। नाइट्रोजन की 1 2 एंड 3। किसकी स्ट्रक्चर बन गई? एडेनिन की। आपको याद क्या रखना था? सिर्फ कार्बन नंबर 6 पे क्या होता है? अमाइनो ग्रुप। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्वानिन की स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले मैं इसको रफ कर देती हूं। अब हम बात कर रहे हैं ग्वानिन। तो ग्वानिन भी है क्या? प्यूरिन। मीन्स की सेम रूल फॉलो करो। 2 रिंग होगी। दिस इज द फर्स्ट रिंग एंड दिस इज द सेकेंड रिंग। ठीक है। तो जो ग्वानिन है उसमें जो आपको याद रखना है वो ये है कि कार्बन नंबर 2 पे क्या होता है? अमाइनो ग्रुप। ग्वानिन में कार्बन नंबर 2 पे क्या होता है? अमाइनो ग्रुप, जबकि एडेनिन में था कार्बन नंबर 6 के ऊपर। ठीक है। फॉलो करो सेम रूल। फर्स्ट नाइट्रोजन, 3rd नाइट्रोजन, 7th एंड 9th। बाकी क्या आएंगे? कार्बन, 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 कार्बन एंड कार्बन। ठीक है। सेकेंड कार्बन पे क्या लगा दो? अमाइनो ग्रुप। दिस इज द NH2। तो आप कहोगे कि मैम अब 6 कार्बन पे क्या रहेगा? तो बच्चे 6 कार्बन पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड O। डबल बॉन्ड O, दैट इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th। ये किसकी स्ट्रक्चर बन गई? ग्वानिन की। तो चलो फिर वैलेंसी पूरी करते हैं। 1 2 3 4, कोई डबल बॉन्ड्स नहीं आएगा। देन 1 2, तो एक और होना चाहिए ना नाइट्रोजन के पास। दिस इज द